गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 के सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करेंगे। देखिए डेरिवेशन में क्या है कि किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहला आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वह डिपेंड करता है डब्ल्यू अपॉन क्यू पर। मतलब इन्फानाइट से किसी यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन यह जो वर्क है या किसी फील्ड के अगेंस्ट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, इधर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चारों तरफ जाएगा। ध्यान समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्लस से रेडियली आउटवर्ड जाता है इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस साइड और हम लोग चार्ज को मूव कराएंगे इस साइड, तो फील्ड के अगेंस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो वर्क है, जब हम चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव कराएंगे तो एक वर्क होगा, उसी वर्क को हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पोटेंशियल क्या होता है कि किसी इन्फानाइट पर रखे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क होता है उस वर्क का नाम क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि हमारा एक पॉइंट चार्ज हो गया। इस पॉइंट चार्ज का इफेक्ट इस इन्फानाइट पर, इस पॉइंट चार्ज का जो इफेक्ट है इन्फानाइट पर वो कितना है, जीरो है। वो कितना है, जीरो है। तो हम इस इन्फानाइट से क्यू नॉट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को क्या करेंगे, इन्फानाइट से टेस्ट चार्ज को उठा के कहाँ रखेंगे, पॉइंट ए पर। और पॉइंट ए तक, ए पॉइंट वह पॉइंट है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ध्यान समझिएगा, इसमें मैंने 3 पॉइंट लिया है, ए बी और पी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, पॉइंट पी पर निकालना है। और ए पॉइंट वह पॉइंट है जहां तक इस चार्ज का मैक्सिमम फील्ड काम कर रहा है। तो इन्फानाइट से क्या करेंगे, हम चार्ज को उठा के लाके कहाँ रखेंगे, पॉइंट ए में रखेंगे। और जैसे ही चार्ज, टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पर आएगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। किस पर लगेगा, इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ए इस साइड होगा। यहां पर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब क्या होगा, जब तक यह चार्ज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जब तक ये चार्ज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क नहीं होगा, क्योंकि वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क कराने के लिए इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, हमको इधर मूव कराना पड़ेगा। आई होप कि समझ पा रहे हैं आप लोग। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इन्फानाइट पर से यूनिट चार्ज को कहाँ पर रखे, ए पर रखे। ऐसा क्यों किए, क्यों ए पर रखे, क्योंकि ए वह पॉइंट है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो जैसे ही इन्फानाइट से हम चार्ज को ए पर रखेंगे, यह चार्ज एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। अब जैसे फोर्स आ गया हमको क्या चाहिए, वर्क चाहिए। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करेंगे, इस चार्ज को मूव कराएंगे, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स लेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट डी एक्स लेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, वर्क हो जाएगा और हम लोग वर्क निकाल लेंगे। अब इसको मूव कराते कराते कहाँ लेके जाएंगे, हम पी पॉइंट पे ले जाएंगे। क्यों पी पॉइंट पे ले जाएंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है। ध्यान समझिएगा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है। तो पॉइंट ए से हम मूव कराते 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 कहाँ लेके जाएंगे, पॉइंट पी पे ले जाएंगे और यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें कई कॉन्सेप्ट होते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब हम इस चार्ज को डी एक्स डिस्टेंस क्या करेंगे, डिस्प्लेस कराएंगे। अब हम डी एक्स डिस्टेंस क्या करेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो जैसे ही डी एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, तो फोर्स और डी एक्स दोनों मिलकर क्या करेंगे, हमको वर्क दे देंगे। तो पहले आपको क्या निकालना होगा, वर्क निकालना होगा। ध्यान समझिएगा। तो तो वर्क तभी निकलेगा जब फोर्स निकलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स इक्वल टू होता है बेटा के क्यू नॉट क्यू अपान एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, आर होता है। देखिए ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ एक्स है ना कि आर है। दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है बेटा, आर होता है। तो यहाँ पर दो चार्ज प्लस क्यू और टेक चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम क्या लिए हैं, एक्स लिए हैं। इसलिए फोर्स में क्या लिख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फोर्स निकला है तो वर्क किस पे डिपेंड करता है बेटा, फोर्स पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन क्या होगा बेटा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स।
पहले क्या था कि हम इस यूनिट चार्ज को, टेक्स चार्ज को इन्फिनाइट से लेकर कहाँ रखें, पॉइंट ए पर रखें। पॉइंट ए पर ही क्यों रखें, क्योंकि पॉइंट ए वह पॉइंट है जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा। जब इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। तो पहले ये पॉइंट पर रखें तो इस पर एक फोर्स लगना शुरू हुआ। अब हम इसको फील्ड के अगेंस्ट मूव करा दिए, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमारा क्या मिल गया, वर्क मिल गया। डी एक्स डिस्प्लेसमेंट क्यों कराएं, क्योंकि हमको वर्क चाहिए। वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम क्या किए, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई किए। अब इसको डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स मूव कराते कराते कहाँ लेकर आएंगे, पी पॉइंट पर लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे पी पॉइंट पर, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, पी पॉइंट पर निकालना है। ध्यान समझिए। तो देखिए वर्क जो होगा हमारा, वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स, इसको आगे ब्रेक करिएगा तो यहाँ फार्मूला लगेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है ए बी कॉस थीटा होता है। इस बे में इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो डी डब्ल्यू इसको टू हो जाएगा एफ डी एक्स इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कॉस थीटा होता है, ये जो कॉस थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का पहले एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए फोर्स क्या है, यहाँ पर हम इस पॉइंट को देखते हैं, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एक लीनियर पेयर बना रहा है 180 डिग्री का। इसका मतलब जो एंगल हो जाएगा, फोर्स इस साइड जा रहा है एफ ई, डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है डी एक्स, इनके बीच का एंगल कितना बेटा, 180 डिग्री। तो थीटा कितना मिल गया, 180 डिग्री। तो यहाँ हम लोग रखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स कॉस 180 डिग्री। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कॉस 180 डिग्री वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है -1। जैसे इसको पुट करेंगे तो आएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एक्स। ये क्या आ जाएगा, हमारा वर्क आ जाएगा। ये हमारा क्या आएगा बेटा, वर्क। और इससे पहले क्या आया था, ये हमारा आया था फोर्स। दो चीज़ें निकल गया। अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है टोटल वर्क। अब देखिए डी एक्स बहुत कम लेंथ है तो इससे वर्क जो होगा वह छोटा वर्क निकला हुआ डी एक्स से ना, बहुत छोटे लेंथ से वर्क जो होगा बहुत कम निकलेगा। हमको टोटल वर्क निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ होगा बेटा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन लेंगे यहाँ से, जीरो से लेके क्या हो जाएगा, वर्क। अब देखो यहाँ पर जो लिमिट होगा, ये जो लिमिट लगाएंगे हम लोग कहाँ से लगाएंगे, पहले जो चार्ज था वह इन्फानाइट पे था, फिर इसको चार्ज को मूव कराते कराते कहाँ लेके जाएंगे हम, इस आर पॉइंट पर ले जाएंगे। देखो क्यू से ए वाला डिस्टेंस कितना है, इन्फानाइट है, और क्यू से ए कितना है, आर है। तो हम इन्फानाइट से कहाँ तक जा रहे हैं, आर तक जा रहे हैं। इन्फानाइट से कहाँ तक जा रहे हैं बेटा, आर तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट होगा इन्फानाइट से आर तक होगा। तो ये जो लिमिट रखेंगे, लिमिट रखेंगे इन्फानाइट टू आर रखेंगे। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर आएगा टोटल वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फानाइट टू आर। फोर्स की वैल्यू क्या रखा बेटा, देखो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर हमारा ए निकला हुआ है, तो फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, माइनस नहीं होगा यहाँ पर, के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा बेटा, डी एक्स पहले से था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए वर्क इक्वल टू हो जाएगा, अब जो कांस्टेंट क्वांटिटीज को बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट क्या है, के कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। तो जितने भी कांस्टेंट होंगे उसको बाहर निकालेंगे। तो के क्यू नॉट क्यू माइनस के साथ बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस देखो पहले से था, यहाँ भी माइनस लग जाएगा। इंटीग्रेशन इन्फानाइट टू आर 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा डी एक्स। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए वर्क इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट क्यू, यहाँ होगा बेटा इंटीग्रेशन इन्फानाइट टू आर
ए ऊपर जाएगा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो एक्स पावर माइनस टू हो जाएगा। तो इसको राइट करेंगे एक्स पावर माइनस टू इंटू हो जाएगा डी एक्स। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आया हमारा माइनस डी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की तरफ। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, W इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, यहाँ पर हमारा आएगा, पहले एक हम रिवर्स चल लेते हैं, हम लोग पहले फार्मूला रख लेते हैं। इसको ब्रेक करेंगे किस फार्मूले पर, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। एक फार्मूला हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n इंटू डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, एक्स के पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। इस कॉन्सेप्ट पे हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसी फार्मूले पर हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। देखिए जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा आ जाएगा W इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, क्यू आ जाएगा बेटा कितना, एक्स के पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन। ये हो जाएगा हमारा क्या, इन्फानाइट से लेके आर तक। देखिए इसी फार्मूले में इसमें है ना n प्लस वन अपन टू, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू, तो रख दिए माइनस टू प्लस वन, तो यहाँ भी प्लस वन है। इस फार्मूले पे जैसे रखे आगे क्या आ जाएगा, वर्क इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, क्यू कितना आएगा बेटा, एक्स के पावर माइनस वन अपन नीचे हो जाएगा माइनस वन, लिमिट इन्फानाइट से लेके आर तक। हम इसको यहाँ पर लेके चल रहा है बेटा, इस पूरे डेरिवेशन को हम लोग इधर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखिएगा जब हम इसको यहाँ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे वर्क इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, क्यू ये हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ वन अपान एक्स, आ जाएगा इन्फानाइट टू आर। अब देखिए ये आया कैसे, ये यहाँ पर हमारा हुआ क्या, एक्स की पावर माइनस वन, तो इसको क्या लिखेंगे, वन अपन एक्स लिखेंगे, और नीचे माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस लग जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है। अब सबसे पहले लिमिट क्या होता है, पहले अपर लिमिट रखा जाता है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखा जाता है। तो हम लोग लिमिट रखेंगे, यहाँ राइट करेंगे पुट द लिमिट, तो क्या होगा बेटा, लिमिट पुट करेंगे पहले हायर लिमिट, तो वर्क इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, क्यू यहाँ देखिए माइनस ऑफ वन अपान हायर लिमिट क्या है, हायर लिमिट हमारा यहाँ पर आर है, तो जैसे ही एक्स की जगह क्या रखेंगे, आर रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट क्या बेटा, लोअर लिमिट हमारा यहाँ पर वन अपान इन्फानाइट, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखिए वर्क इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, क्यू, ठीक है। अब देखो ए तो पूरा जीरो हो जाएगा, ए वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, वन अपन इन्फानाइट जीरो होता है, तो एक केवल क्या बचेगा बेटा, केवल बचेगा माइनस वन अपन आर बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दो पहले भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो किस में आ जाएगा वर्क इक्वल टू प्लस के क्यू नॉट, क्यू अपन आर आ जाएगा। ये हमारा निकल गया वर्क। और पहले मैंने आपको दिखाया था कि जो वर्क होता है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है, जो वर्क होता है, सॉरी जो पोटेंशियल होता है वह वर्क पे डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या किए, वर्क निकाल लिए। तो देखिए वर्क हम लोग का निकल चुका है, तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल होता है बेटा V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। तो W की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। देखिए W की वैल्यू यहाँ निकल चुका है। क्या होता है बेटा, W होता है K क्यू नॉट, क्यू अपान R, अपान क्या हो जाएगा, एक क्यू नॉट रखा जाएगा नीचे, तो जैसे ही रखेंगे तो V इक्वल टू आएगा K क्यू नॉट, क्यू अपान नीचे ए इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा, यहाँ पर ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो आएगा बेटा आर इंटू क्यू नॉट। अब देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट मर जाएगा, तो जो पोटेंशियल आएगा पोटेंशियल भी इक्वल टू के क्यू अपान आर आ जाएगा। यही हमको डिराइव करना था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डायरेक्ट डिपेंड्स करता है किस में होगा बेटा, वोल्ट में होगा। यहाँ पर एक की पॉइंट होगा, यहाँ पर एक की पॉइंट लिखेंगे कि की पॉइंट जो होगा हमारा, की पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, 1/r होता है। क्यों ऐसा होता है, के कांस्टेंट हो गया, चार्ज कांस्टेंट हो गया, तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा।